तो तुम 1 महीना ऐसे ही जाते रहे हो हॉस्पिटल? तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? पापा या हमसे कुछ कहने में इतनी तकलीफ होती है तुम्हें? वो बात नहीं है वसुंधरा, मुझे लगा कि थोड़े ही दिनों की बात है, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया। 1 महीना नहीं होता ना। ये तुम्हारे उसूल आदर्श जो तुम लेकर घूमते हो, क्या हुआ इनका? क्या फायदा हुआ? ऐसे हालात में कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है आनंद। हम इतने अफसरों और इतने मंत्रियों की फैमिली गायनोकोलॉजिस्ट हैं, किसी से भी बात कर लेते ना। हम चाय बनवाते हैं, बाहर आ जाओ, हम कल बात करेंगे, ओके? वैसे एक बात बताओ, मोना को कहीं ले जा रहे हो कि नहीं शादी के बाद? अरे यार, यहाँ तो उल्टा ही मामला है। मेरा इतना मन है घूमने का, लेकिन वो कहती है वर्क कम्स फर्स्ट। यू नो हाउ शी इज। जब तक हॉस्पिटल की चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बात बताओ, तुम दोनों में से ना बहू तुम ही हो। आइए मॉम। मॉम, ये बिल्ली ना आजकल बहुत टपर-टपर बोलने लग गई है। क्या हुआ मॉम? कुछ टेंशन है? तुम्हारे डैड से बात हुई है अभी, काफी स्ट्रेस में है वो। उन्होंने एनाटॉमी की प्रोफेसरशिप से रिजाइन कर लिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था फिर वो आराम से सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अब 1 महीना हो गया है और सर्जरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है उन्हें। वो इतने दिनों से कॉलेज और हॉस्पिटल ऐसे ही जा रहे हैं। ओह माय गॉड। पर मॉम, डैड ने कभी बताया ही नहीं। तुम अपने डैड को तो जानते हो, अपनी ही इम्प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, और वैसे भी वो किसी का फेवर नहीं लेंगे। हमसे ही कह देते, हम हेल्थ सेक्रेटरी से बात कर लेते हैं उनके लिए। नहीं मॉम, डैड किसी का फेवर नहीं लेंगे। बट वो लीला हॉस्पिटल तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। बात इतनी आसान नहीं है रजत। अगर वो मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कर रहे होते तो वहां से रिजाइन करके ग्रेसफुली लीला हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, और इस समय वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे अगर तुमने लीला हॉस्पिटल में पोस्ट ऑफर की तो। मॉम सही कह रही, अभी हमें डैड की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई स्टेप लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट देना। क्या सप्लीमेंट? कभी तो मेन न्यूज़पेपर पढ़ लिया कर, हमेशा बॉलीवुड की गॉसिप। तो हेलो, तुम्हारे उठने से पहले मैं मेन न्यूज़पेपर पढ़ चुकी हूँ, ठीक है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। पढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें भी वही बोरिंग ब्रेकअप्स और लिंकअप्स की बातें। इससे इंटरेस्टिंग तो हमारी हॉस्पिटल की लाइफ होती है। डैड जानते हैं, मेरी जो पिछली सर्जरी थी ना, वो शाहीन वाला विपल सर्जरी, आई वाज सो नर्वस। एक तो इतनी यंग पेशेंट, ऊपर से बचने के इतने कम चांसेस, ऊपर से दोनों की खुद की स्टोरी, इतना प्यार इन दोनों में। बट पापा, जब सर्जरी सक्सेसफुल हुई ना, यू कैन अंडरस्टैंड माई एक्साइटमेंट एंड रिलीफ, राइट? ऑफ कोर्स बेटा, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। बट पापा, अब जो मेरा केस है ना, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। आई एम रियली नर्वस अबाउट इट। ऐसा क्या केस है? वो जो ओल्ड कपल आया है, तो उसी की बात कर रही है ना? या वही वाला केस। एक्चुअली पापा, पेशेंट इज 65 years old, मेल, हाइडेटेड सिस्ट का केस है। हाइडेटेड सिस्ट? रोशनी, पेशेंट के घर पे डॉग्स है क्या? हाँ, पर पापा अनफॉर्चुनेटली सही तरीके से हाइजीन फॉलो ना करने की वजह से ये बीमारी होती है। अभी पेशेंट की कंडीशन क्या है? सर्जरी तो करनी पड़ेगी पापा, सिस्ट को निकालने के लिए। बट मुझे एक बात का डर है। किस बात से? सिस्ट के बर्स्ट होने का। कम ऑन रोशनी, जब तुमने वीपल सर्जरी जैसा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर लिया, तो ये सर्जरी भी तुम कर लोगी। पापा, हाँ, बट अगर आप सर्जरी करें तो? मैं? बट बेटा, मैं कैसे कर सकता हूँ? पर पापा, रोशनी सही तो कह रही है। इसमें हर्ज क्या है आनंद? आई थिंक अगर तुम लोगों का यही सोचना है तो ठीक है। ओके रोशनी बेटा, तुम मुझे ऑपरेशन का टाइम बता देना और केस पेपर की फाइल दे देना, ताकि मैं पूरी तरह से पेशेंट की डिटेल स्टडी कर सकूं। ठीक है बेटा? यस डैड।
स्कैल्पल, फॉरसेप्स, रिट्रैक्टर्स। क्या लगता है पापा, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है? अगर इस ऑपरेशन में थोड़े दिनों की भी और देरी हो जाती ना तो ये सिस्ट बर्स्ट हो जाता। थैंक गॉड टाइमली डिटेक्ट हो गया। डोंट वरी, हम ये सिस्ट जरूर निकाल देंगे। वैसे मेरे पास इतनी ब्रिलियंट असिस्टेंट भी तो है। यस सर। तुम्हें मालूम है रोशनी, ये पर्टिकुलर हाइडेटेड सिस्ट का ऑपरेशन मैं 15 साल के बाद कर रहा हूँ। एंड थैंक गॉड एक भी स्टेप में भूला नहीं हूँ। आई एम श्योर डैड, आप कितने ब्रिलियंट सर्जन थे ये तो सब जानते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ऑपरेशन थिएटर में वापस आकर। ये देखो, एक ब्लीडर है, तुम उसे कॉटराइज कर दो। यस डॉक्टर। हेलो आंटी। रजत, 1 सेकंड बाहर आओगे प्लीज? क्या हुआ मोना, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रजत तुम बताओ कि चल क्या रहा है? मोना प्लीज रिडल्स में मत बात करो, कम टू द पॉइंट। विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज रजत, ये हाइडेटेड सिस्ट वाला ऑपरेशन डॉक्टर आनंद सिंह क्यों कर रहे हैं? मोना तुम डैड को एग्जैक्टली अंदर जो इतनी क्रिटिकल सर्जरी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो डैड है और मेरे लिए? और तुम्हारे लिए क्या मोना? मेरे लिए वो सिर्फ एक आउट ऑफ प्रैक्टिस सर्जन। आई मीन ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्रिटिकल केस रोशनी जैसी नई सर्जन को दे चुके हैं और अब ये गेस्ट सर्जन। मोना जिस आउट ऑफ प्रैक्टिस गेस्ट सर्जन की तुम बात कर रही हो ना, उन्होंने हाई प्रेशर सिचुएशन में मॉम की सर्जरी की थी एक्सीडेंट के बाद, एंड यू नो दैट। और वो नई सर्जन रोशनी, उसने बहुत सक्सेसफुल विपल सर्जरी की है, एंड यू नो दैट टू। हाँ रजत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अभी भी इस हॉस्पिटल को एक फैमिली एंटिटी की तरह ही देख रहे हो। फॉर गॉड सेक रजत, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन तब तक नहीं बन सकता जब तक तुम अपने डिसीजंस को इमोशनली लेते रहोगे। क्रिटिकल सर्जरीज के बारे में मुझे भी नॉलेज है और रोशनी और डैड के स्किल्स को भी जानता हूँ मैं। सो प्लीज ऐसी भी कोई बात नहीं है जिस पर तुम इतना परेशान हो रही हो। मैं परेशान इसलिए नहीं हो रही हूँ कि आज कुछ होगा, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर हो सकता है जो तुम्हें पसंद ना हो और जो इस हॉस्पिटल के इंटरेस्ट में ना हो, और फिर रिग्रेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट फोर वार्निंग यू, बाकी इट्स योर कॉल। हेलो। हाँ महेश, बोलो क्या हालचाल? जी सब ठीक है। एक्चुअली अंकल, आनंद या वसुंधरा जी किसी का फोन नहीं लग रहा था, तो सोचा आपको ही फोन कर लूं। हाँ बोलो ना। परसों शादी की डेट निकली है, लग्न मुहूर्त अच्छा है और फिर इसके बाद कई दिनों तक शुभ मुहूर्त नहीं है, जैसा अभी पंडित जी बता कर गए। अच्छी बात है, वैसे भी अच्छे काम के लिए हर मुहूर्त शुभ होता है। बस अंकल आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा है ही। चलिए अंकल, इसी बहाने आपसे बात हो गई। अब देखिए ना क्या संजोग, जिस परिवार ने मोना की जान बचाई, आज वही परिवार मोना को नई जिंदगी भी दे रहा है। अरे बेटा, हमें बड़ा बनाकर मोना बिटिया को छोटा क्यों कर रहे हो? ये तो खुशी की बात है कि दो परिवार जो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं अब रिश्ते में जुड़ गए हैं। मुझे तो बल्कि कुछ ही दिन पहले पता चला कि रजत तो पहले से शादी करना चाहता था मोना से। अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो कुछ भी डिफरेंसेस थे वो हमने खत्म कर दिए। जी जी, ये भी ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस महेश, मैं आज ही भोपाल आने की तैयारी करता हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते अंकल। जीते रहो।